और बस से भी बदतर कर दिया सर। मुझे हतप्रभ हुआ, मुझे पता चला कि बस सब कुछ अंदाजे के आधार पे चल रहा था। हाँ ब्रजेश जी, देखिए मैं चूंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहा हूँ और वैली में मेरी पोस्टिंग रही है। मैं श्रीनगर में भी 3 साल पोस्टिंग किया है। मैं कारगिल ऑपरेशंस में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था। तो वैली फ्लाइंग का मैं आपको बताऊं, आपने जो बोला ना कि कोई रडार नहीं है, कोई एटीसी नहीं है, रडार और एटीसी रहेगा भी तो जब पहाड़ियों के बीच में हेलीकॉप्टर जाता है तो उसका आरटी कांटेक्ट नहीं रहता है किसी भी एटीसी से। लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है, परेशानी दूसरी जगह है। मैं वो बताना चाहता हूँ। परेशानी ये है कि ये जो पायलट उड़ाते हैं जहाजों को, वीएमसी, वेट मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस उसको बोलते हैं। मतलब आपको बादल में नहीं जाना है, आपको क्लियर वेदर में रखना है। आपको पहले से मेट की रिपोर्टिंग लेनी है कि उस वैली में जहां आप जा रहे हैं, जिस रूट पे जा रहे हैं, वहां प्रेडिक्टेड मेट कंडीशंस क्या है। तो जब आपका मेट डिपार्टमेंट ही वहां नहीं है, आप उससे रिपोर्ट ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वैली में। वहां पर एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड्स बनते हैं पहाड़ियों सरफेसेस पे। वहां पर अगर 20 नॉट से ज्यादा स्पीड है और कोई माउंटेन का क्रेस्ट है तो वहां पर बहुत सीरियस टर्बुलेंस हो जाता है, जिसको माउंटेन वेव्स बोलते हैं। तो उसको कैसे देखेगा, कैसे पायलट पहचानेगा कि यहां माउंटेन वेव्स है, यहां पर उस तरह के विंड डेवलप हो रहे हैं, मुझे उस एरिया में नहीं जाना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए पायलट को। क्या इसकी चेक हमने की है? ये जो पायलट उड़ा रहे हैं इनको वैली फ्लाइंग का कितना एक्सपीरियंस है, नंबर एक। नंबर दो, ये क्या बादलों में घुस के भी फ्लाई कर जा रहे हैं? होता क्या है, ये पायलट एडवेंचर और मुनाफे के लिए थोड़े बहुत लो क्लाउड्स जब डेवलप हो जाता है तो पासिंग क्लाउड्स होता है, तो ये कहते हैं कि अच्छा थोड़ी देर घुस गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और वो निकल जाएंगे थोड़ी देर में, ये तो भगवान भरोसे है ना। आपको लंबा पैच है, अगर आप उसमें फंस गए तब आप निकल नहीं पा रहे हैं। ये बिपिन रावत के केस में जो हुआ, तो अभी क्या है कि अब ये इस पर कंट्रोल कौन करेगा? कुछ तो कोई कंट्रोलिंग बॉडी होनी सर चाहिए। मैं तो कोई हतप्रभ एटीसी या हैरान कोई और हक्का ऑफिस। बक्का हूं कि अब तक डीजीसीए ने भी राज्य सरकार का जो एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको यूकाडा कहते हैं, इन्होंने कोई रूल ही नहीं बनाए सर। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट करता है सर, नो रडार, नो रूल्स। कोई रूल भी जी नहीं है ब्रजेश जी, मैं कि कैसे बताऊं, कौन फ्लाई करेगा। रडार। देयर इज नो वेदर हाँ, सिस्टम। यस, ये टेलीफोन ज्यादा पे सर चल इंपॉर्टेंट है। रहा है, वेदर सिस्टम नहीं टेलीफोन है, पे कोई हवाई जहाज उड़ रिपोर्टिंग रहे हैं नहीं सर। है। हाँ, और उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका एटीसी से कांटेक्ट नहीं, तो पॉइंट टू पॉइंट एक खास पॉइंट पे जाके फिर आप रिपोर्ट कीजिए। आपने वेदर उस एरिया का लिया था कि नहीं, उस रूट का वेदर किससे लिया था? तो ये सब चीजें हैं जो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, मैं जानता हूं कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, और ये सीधे हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये उनकी कमजोरी है। कौन वहां रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इनको कंट्रोल कर रहा है? कोई है? नहीं है। जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया खुद बता रहा है। तो आखिर ये कैसे चल रहा है सर अभी एक तक? कई और वही आपने नहीं। वीडियोस देखे होंगे केदारनाथ के, कि वो लैंड करता है, उतरता है हेलीकॉप्टर, रोटर घूम रहे हैं और पैसेंजर खींच के निकाले जा रहे हैं और पैसेंजर ठूसे जा रहे हैं सर। मतलब हतप्रभ करता है कई बार कि मतलब क्या बना दिया है आपने हेलीकॉप्टर, कोई टेम्पू है वो। वही नहीं ब्रिजेश जी, और भी कई चीजें हैं। उन हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस जो है, रूटीन चेक कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको वहां कौन देखने वाला है रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या वो हम कोई नहीं जानू से है, ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे? सर। आप, हमने लाइसेंस दे दिया, ऑपरेटर लाइसेंस, बस हो गया, उनके ऊपर छोड़ दिया है। वो तो वो आप जैसा बोल रहे हैं ना, वो बस जैसे टेम्पो लेके चलाते हैं, जितनी फेरी हो जाए उतनी मुनाफा, वही हो रहा है। अरे 10-10, 11-11 बार के फेरे लगाने का दबाव पायलट पे। मतलब उनको जैसे ना कोई डग्गा मार बस बना दी हो इन लोगों ने। मतलब इस देश में मुनाफा, भगवान से भी नहीं डरते हैं ये, सरकारों से तो दूसरी नहीं बात डरते, उनसे ब्रिजेश जी, सेटिंग है इनकी। ब्रिजेश जी, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का, ये क्वेश्चन होना चाहिए डीजीसीए से, कि 5 क्रैश हुए तब आप जगे हो। क्या सॉलिड 5 बात कही क्रैश है, हुए हैं बड़ी लेस सॉलिड देन बात कही 6 साहे वीक। साहब ने। आपको सैल्यूट है सर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो क्या तो किया अब जाना ये चाहिए क्या सर? कर रहे हैं, क्या कर रही है रेगुलेटरी अथॉरिटीज, मुझे नहीं पता। अभी देखिए, ये जो एयर इंडिया का क्रैश है, मैं आपको बताऊं कि सिस्टम तो बहुत अच्छा बना हुआ है कि इंजीनियर जाके चेक करेंगे, उसको साइन करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, वो पायलट को हैंड ओवर करेगा। भैया, जब वो साइन किया, वो ठीक से चेक करके, अगर नहीं साइन किया, काम चलता एटीट्यूड से किया, इसका क्रॉस चेक कहां है? कोई आपने सिस्टम बनाया है डबल क्रॉस चेक का?
ये सवाल है। ऑलराइट सर, शुक्रिया साय साहब, आपने बड़े वैलिड क्वेश्चंस इस इशूज को रेस किया इस डिबेट में। मैं